और ऐसे में जो राजनीतिक अस्थिरता की जो आशंका यहां पर पैदा की जा रही है, जिसके बाबत कल मंत्री विधायकों के साथ जो मीटिंग हुई है महागठबंधन की, हालांकि बैठक के बाद नेता जरूर कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन को लेकर कोई जिक्र हुआ नहीं और कुछ टेक्निकलिटी इसमें भी क्या बीच में आएगी सौरभ, क्योंकि विधायक नहीं है कल्पना सोरेन? जी बिल्कुल विधायक नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन ने पूरी रणनीति पहले से ही तैयार कर रखी है। अपने करीबी विधायकों का उन्होंने इस्तीफा दिलाया था और उसके बाद वो जो विधानसभा का क्षेत्र है वो कल्पना सोरेन के लिए सुरक्षित रखा गया है कि अगर स्थिति कुछ विपरीत बनती है, अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, वैसे स्थिति में कल्पना सोरेन को कैसे मुख्यमंत्री बनाना है, कैसे 6 महीने के अंदर फिर से विधानसभा, कौन से विधानसभा क्षेत्र होगा जहां से वो चुनाव लड़ेगी, इसकी पूरी रणनीति और पहले से ही तैयार कर ली गई है। लेकिन अचानक कल जो बैठक हुई थी उसमें सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं वो शामिल नहीं हुई थी और उनके साथ साथ जेएमएम के 6 विधायक जो हैं वो शामिल नहीं हुए थे। और मानना ऐसा है कि वो सभी जो विधायक जो शामिल नहीं हुए थे वो सीता सोरेन को समर्थन कर रही है। और सीता सोरेन का यह कहना है कि मैं पहले से विधायक हूं, मैं बड़ी हूं परिवार की, तो ये हक और अधिकार मुझे मिलना चाहिए कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, अगर कोई इस परिवार से अगला कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो मेरा अधिकार है, ना कि मेरे देवरानी का, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर कुछ भी नहीं है। मैं तो जेएमएम की विधायक भी हूं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है वह घर में ही शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा ईडी की जो टीम है वो पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री आवास के बाहर। आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन नहीं अभी ये जो काफिला था ये मंत्रियों का काफिला था जो लगातार मुख्यमंत्री आवास भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने अपने तमाम विधायकों को कहा है कि वो सर्किट हाउस में ही रहे, अगर कोई राजनीतिक क्राइसिस की स्थिति होती है तो वो उनके साथ रहें। तो तमाम जो विधायक हैं जेएमएम के महागठबंधन के वो सर्किट हाउस में ही हैं। कारण कल वो जब बैठक में आए थे तो वो बैग एंड बैगेज आए थे, यानी उनको पहले से मैसेज दिया गया था कि अगर आप रांची आ रहे हैं, सर्किट हाउस आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको 2-3 दिनों यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। इसीलिए कल तमाम जो विधायक आए थे वो बैग एंड बैगेज आए थे। तो अब से कुछ ही देर के बाद ईडी की टीम जो है वह मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाली है और उसके बाद हेमंत सोरेन से पूछताछ जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए इस बीच कुछ तस्वीरें भी रांची से आ रही हैं जहां आप तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनको आप इकट्ठा होते हुए देख सकते हैं। और किसी तरह की व्यवस्था ना हो इसी डर से सीएम आवास के बाहर धारा 144 लागू की गई है। वहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ईडी कभी भी सीएम आवास पर पहुंच सकती है और मुख्यमंत्री से पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में सौरभ, आज कौन कौन से वो मुख्य सवाल होंगे जिनका सामना आज हेमंत सोरेन को करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी लंबी पूछताछ उनसे हुई थी, आज के आसार दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से जमीन घोटाला का जो मामला सामने आया है और इनके कई 3-4 जो करीबी थे उनको पहले से ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि बॉस के कहने पर, यानी मुख्यमंत्री के कहने पर ही उस जमीन का मॉडिटेशन किया गया था। तो निश्चित तौर पर ईडी का मानना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है कि इस जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता है। लेकिन मुख्यमंत्री के तरफ से या महागठबंधन के तरफ से या फिर जेएमएम के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जानबूझकर लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री को तंग किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। तो आज उसी में पूछताछ होनी है, यानी जो 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई थी उसके आगे ईडी ने फिर से सम्मन भेजा था और आज का वक्त दिया गया है। हालांकि उसके पहले 3 दिन पहले हेमंत सोरेन अचानक दिल्ली चले गए थे, लेकिन उनको लगा था जब वहां दिल्ली स्थित इनके आवास पर ईडी की टीम पहुंचने वाली थी, इनको भनक पहले से मिल गई थी और उसके बाद अचानक ये अपने जो दिल्ली स्थित आवास था इनका, वहां से अचानक ये गायब हो गए थे और 72 घंटे के बाद ये कल दोपहर अपने विधायकों के बीच प्रकट हुए थे। तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन को ये आशंका है कि ईडी के तरफ से उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन
कल जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई थी, उसके बाद हेमंत सोरेन सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम गांधी विचारधारा को मानने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। कोई भी सवाल होगा ईडी का, उसका जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि महागठबंधन की जो सरकार है, जो विधायक हैं, वो सारे एकजुट हैं। तो निश्चित तौर पर इंतजार करना पड़ेगा। ईडी की टीम बस अब पहुंचने ही वाली है कुछ ही पलों में, और जो पूछताछ है हेमंत सोरेन से वो शुरू होने वाली है। जी ठीक है, तो ईडी की टीम किसी भी वक्त पहुंच चुकी है, पहुंच सकती है। लेकिन देखिए, इस बीच रांची से ही कुछ और तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप तमाम कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, अपनी पार्टी का झंडा हाथ में लिए यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। रांची से ही ये तस्वीरें आ रही हैं और इसी बात की संभावना थी, जिसकी वजह से यहां पर सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता की गई है। चलिए, तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।